हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेटिव्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप एक न्यू टाइम टेबल बना के हम लोगों को दे दीजिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यू टाइम टेबल जो कि आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित करेगा, जो कि मैंने 2 महीने का टारगेट रख के बनाया है। अगर आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का 100% है सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। आप लोगों का 10 से 12 घंटे का मतलब टाइम टेबल है। इसमें मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक भाग है जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनके लिए है, उसके बाद दूसरा है जो अपने घर पे अपने रूम पे ही पढ़ाई करते हैं उनके लिए है। इसमें आप लोगों का रनिंग भी उसमें शामिल है, जो रनिंग करेंगे उनके लिए भी टाइम टेबल में अच्छे से हो जाएगा। और आप लोगों का जो ये टाइम टेबल मैं बताऊंगा उसे आप लोग अगर ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं तब तो और भी अच्छा है, और अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम हो जाएगा। और इस टाइम टेबल में आप लोगों के दिन की शुरुआत 7 बजे से होगी मॉर्निंग में, और जहाँ तक है लाइब्रेरी में लगभग 7 बजे सब पहुंच जाते हैं, और घर पे तो आप 6 बजे से 5 बजे से 4 बजे से इन सब टाइम्स में भी पढ़ाई कर सकते हो। तो आप लोग मतलब पढ़ाई इतने ही आवर्स कीजिएगा, चाहे टाइम थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा और ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कुछ रहते हैं वो अगर 8 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं तब भी उनका लगभग तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ को अपनी तैयारी करने के लिए कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करने पड़ते हैं। मतलब सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, कुछ को कैचिंग पावर अच्छी रहती है, कुछ का कैचिंग पावर थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो इसी बेसिक के आधार पर मैंने इस टाइम टेबल को तैयार किया है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है और अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है तो आप लोगों को एक बुक में दिखा रहा हूँ जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है, आप लोग वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए बेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आप लोगों को 2800 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुविकल्पीय, और 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की बुक से मैंने भी एसएससी जीडी और यूपी लेखपाल की तैयारी की थी और उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला था, तो आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलने वाला है। इसके बाद आप इसके स्टडी गाइड से जो कि 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आगामी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोगों को इसे बहुत ही जल्दी परचेस कर लेना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आप लोगों को मिल जाएगा। स्टडी गाइड के साथ चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि आप लोगों को परचेस कर लेना है। उसके बाद उससे प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करना है। उसमें लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए गए हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को इसे जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा, तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइम टेबल में आप लोगों को बताना चाहूँगा आप लोगों का टाइम टेबल कैसा है। जैसे आप लोगों को 7 बजे मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोगों का करंट अफेयर्स से स्टार्टिंग होगा, तो आप लोगों को 7 से 8:30 आप लोग करंट अफेयर्स के लिए रख लीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन आप लोगों को डाउनलोड करके पढ़ना है, 2x स्पीड से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और आप लोगों के उसके नोट्स भी बनाने हैं करंट अफेयर्स के। और एक स्पीडी का बुक आप लोग ले लीजिएगा, स्पीडी बुक से भी आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, तब आप लोगों का करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और आप लोग जो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आप लोगों के छूट गए हैं तो आप लोग वीकली करके उनको पढ़ लीजिएगा जो पुराने हैं, अगर आप लोग अभी से करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी अब से भी करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। आप लोग तब वीकली कवर कीजिए, मंथली कवर कीजिए, ऐसे अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आप लोगों का 7 से 8:30 आप लोग करंट अफेयर्स के लिए रख लीजिए। उसके बाद 8:30 से आप लोग 10 बजे तक रख लीजिए ऑफलाइन जीके जीएस तैयारी करने के लिए। ऑफलाइन में आप लोग RWA का भी बुक पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लूसेंट बुक भी पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग लूसेंट बुक पढ़िए। लूसेंट में आप लोग एक दिन ऐसे रख लीजिए, एक दिन स्टैटिक जीके पढ़िए, एक दिन हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री जैसे 3 दिन करके वीकली ऐसे करके रख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को शाम को मैं एक टाइम और बता दूंगा, उसमें आप लोग जो आप लोगों का बच जाएगा उसे भी पढ़ाई कर लीजिएगा। तो आप लोगों का 10 बजे तक कितना हो गया। इसके बाद आप लोग
10 से 5 मतलब 10-5 से फिर स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, या कोई मोटिवेशन 2-3 मिनट का हो आप लोग उसे देख लीजिए। फिर 10-5 से आप लोगों को 12 बजे तक रीजनिंग की पढ़ाई करनी है। रीजनिंग की पढ़ाई आप लोग अगर अभी मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन 1 घंटे पढ़ लीजिए रीजनिंग का। उसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चंस लगा दीजिए प्रैक्टिस सेट टाइप के, तो आप लोगों का रीजनिंग कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो 12 से 1 रेस्ट कर सकते हैं, मतलब खाने पीने का, नहाने का, इन सब का। और अगर आप लोगों के पास मतलब आप लोग अगर 5-10 मिनट में नहा के खा के मतलब 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं, तो आप लोग 40 मिनट जीके जीएस का रिवीजन कर लीजिए, कोई भी उठा के, चाहे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, मतलब चाहे जो शॉर्ट प्रैक्टिस सेट आते हैं मतलब 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन के जीके जीएस के, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लगता है। हम लोग भी मैथ्स का टाइम जब टाइम टेबल बनाए थे अपने लिए तो मैथ्स का टाइम थोड़ा कम किए थे, लेकिन उतने में मेरी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। इसलिए मैं आप लोगों को 1 से 4 बजे तक टाइम दे रहा हूँ। आप लोग उसमें वैसे मैं कोई टाइम देने वाला नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब करना ना करना ये आपके ऊपर है। तो आप लोग 1 से 4 बजे तक मैथ्स का रख लीजिए। आप लोग उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कवर कर सकते हैं। आप लोग उसमें प्रैक्टिस सेट भी लगा लीजिएगा और सब कुछ आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसके बाद 4 बजे से आप लोग 5:30 या 4 बजे से 6 बजे तक, मान लीजिए 4-5 से लगभग 10 मिनट आप लोग रेस्ट ले लीजिए। 4:10 से 6 बजे तक आप लोग हिंदी पढ़ लीजिए। इसके बाद जो लाइब्रेरी वाले हैं तो घर चले जाएंगे, तो उनके लिए तो वो घर जाएंगे, अगर घर दूर है थोड़ा तो कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। उसके बाद जाइए आप लोग थोड़ा स्लीपिंग कर लीजिए 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद आप लोग 8 से 10 तक या 8 से 11 तक जितना आप लोग कर पाएँ वैसे कोशिश करिए कि सिर्फ 6 घंटे सोइए। और 8 से 10 तक या 8 से 11 तक आप लोग उसमें रिवीजन करिए जो पढ़े हैं। उसके बाद जो नोट्स आप लोग बनाए हैं उसे रिवीजन कीजिए। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो आप लोगों के फंस रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन फंस रहे हो, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। हिंदी के पर्यायवाची, विलोम, ये सब याद कर लीजिए। और उसी में आप लोग अपना मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लीजिए जो लाइब्रेरी वाले हैं। उसके बाद जो घर से ही पढ़ाई करते हैं मतलब अपने घर पे ही पढ़ाई करते हैं, उनको क्या करना है, उनको 6 बजे के बाद आप 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए, घर पे सो जाइए। उसके बाद 7 बजे एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप लोग जो आप लोगों को एक्स्ट्रा लगे कुछ स्ट्रेटेजी के पढ़ लीजिए। और आप लोगों को जैसे करंट अफेयर्स में कुछ नया मिल जाए तो आप लोग उसे पढ़ लीजिए। तो आप लोगों का इससे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, उनके लिए टाइम टेबल 6 बजे तक है। उसके बाद वो जाए अपना फिजिकल करें 6 से 7:30-8 जितना वो कवर कर पाए उतना। जैसे मान लीजिए 6 बजे निकलेंगे तो आधा घंटा उनको जहाँ फिजिकल करते हैं वहाँ जाने में लगा, तो 6:30 से 8 बजे तक वो अपना फिजिकल करें। 2-3 मतलब स्टार्टिंग में 1-2 किलोमीटर वो रनिंग करें, धीरे धीरे करके रनिंग की कैपेसिटी बढ़ाएं, मतलब थोड़ा ज़्यादा रनिंग करने लगे। और 8 बजे के बाद उनको थोड़ा थकान लगी रहेगी तो आके मेरे ख्याल से उन्हें उसके बाद लेट जाना चाहिए। उसके बाद वो एक थोड़ी सी झपकी भी ले सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे की, जितना वो ले पाए। उसके बाद वो चाहे तो एक मतलब मॉक उनको पहले ही लगा लेना है। मॉक को जब जीके का जो मतलब जब जीके पढ़ेंगे उस टाइम वो मॉक अटेम्प्ट कर लें तो उनका उससे कवर हो जाएगा। और उसके बाद जब वो आए तो थोड़ा जीके पढ़ लें। लगभग 8 बजे से 8 बजे आ जाएंगे वो तो 9 साढ़े 9 से वो जीके पढ़ लें। देखिए मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही तैयारी करता था। मैं 6 बजे निकल लेता था रनिंग करने के लिए और उसके बाद 7:30 बजे रूम पे आता था। फिर लगभग सोता तो नहीं था लेकिन आधे घंटे आराम कर लेता था। उसके बाद 8:30 तक खाना खा लेता था। फिर कुछ देर बैठ के पढ़ता था, मॉक लगाता था। मॉक में इसी में से टाइम टेबल बनाया था लेकिन उसी में से मैं टाइम निकाल के 50 मिनट मॉक भी लगा लेता था। किसी में जैसे मैथ वाले में शिफ्ट कर दिया, किसी दिन रीजनिंग वाले में शिफ्ट कर दिया। जो मेरा सब्जेक्ट अच्छा हो चुका था लास्ट टाइम में, ये आप लोगों का लास्ट टाइम का टाइम टेबल है। जो मेरा लास्ट टाइम में लगभग हिंदी तो लगभग कवर ही हो गया था और रीजनिंग भी लगभग कवर हो गया था, तो उसमें मॉक टेस्ट में मैं ज़्यादा टाइम दे देता था। कभी कभी दिन में मैं 2 मॉक टेस्ट भी लगा देता था। तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो गई है तो आप लोग 1 मॉक 2 मॉक 3 मॉक ऐसे करके अटेम्प्ट करें तो आप लोगों का और भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को जो टाइम टेबल के लिए वीडियो चाहिए था वो आप लोगों को मिल गया है।
और आप लोग अगर इससे मतलब थोड़ा भी खुश है तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, और आप लोगों को किस चीज़ पर वीडियो और चाहिए ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। इसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा sachin.misra19 ये मेरी आईडी है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो पढ़ने वाली मटेरियल्स रहेंगे वो मैं सेंड करता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।